अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम कुछ स्टैंडर्ड पैराबोलास को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में भी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास तीसरा पॉइंट है। इसमें भी हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हम चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला if the focus of parabola is f minus a0 and its directrix is the line x is equals to a, then equation of the parabola is y square माइनस 4ax। ठीक हो गया। इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो फोकस है वो -a0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि जो फोकस होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बनेगा और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाली साइड में बनेगा। तो इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन डिस्कस करें, ग्राफ डिस्कस करें तो कुछ अच्छा, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख लेना है ताकि आपको ये आ जाएगा आपके पास। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आ गया और इसके बाद ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फोकस है वो -a0 है। लेट से ये हमारे पास आ गया -a0। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आ गया x इज इक्वल्स टू a। डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली लाइन होती है, ये आ जाएगा यहाँ पे। और जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि जिस साइड पर फोकस होता है ग्राफ की ओपनिंग भी वहीं पे होती है। तो इस केस में हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने तीन यहाँ पर हमने डिस्कस की और एक पहला जो केस था जिसमें हमने ड्राइव की थी क्वेश्चन, वो हम पहले ही पढ़ चुके। तो बेसिकली हमारे पास चार जो है वो पढ़ेंगे, चार जो हमारे पास केसेस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद फिर हम टेबल की फॉर्म में इन सारी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्या, लेट्स से कि इसमें एक चीज़ जो आपने ऑब्जर्व करनी है ना, कि जिस साइड हमारे पास फोकस होता है ओपनिंग उसी तरफ होती है। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स उसके ऑपोजिट साइड पर होती है। लेकिन एक जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो वर्टेक्स होता है ऑफ द पैराबोला वो बिल्कुल मिड में होता है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के। ठीक होगी बात। इसके अलावा इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि अगर -x आ रहा है राइट साइड पे, तो उसका मतलब है कि आपका जो पैराबोला है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा और उसकी ओपनिंग नेगेटिव साइड पर होगी। ठीक है, अगर इसमें आप देखें ना, इसकी इक्वेशन में आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं माइनस है और राइट साइड पे y है। तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस पे नेगेटिव साइड पर आपने जो ओपनिंग है वो करनी है। ठीक होगी बात। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे पास इस तरह से हम इनको समराइज करेंगे अभी। अच्छा, अब इसमें से ना स्टूडेंट हम कुछ पॉइंट हैं वो नोट करेंगे। उसमें पहला जो पॉइंट है कि वो क्या है कि ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x each positive value of x each positive value of x, there are two equal
देयर आर टू इक्वल and opposite value of y and opposite value of y। ठीक है, पहला हमने क्या नोट किया यहाँ पे कि ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x देयर आर टू पॉजिटिव एंड इक्वल वैल्यू ऑफ y। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पर आप कोई भी x की वैल्यू पुट करें ना, लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ, अगर आप इसमें x की एक वैल्यू पुट करें तो आपको बल्कि इसमें चले मैं ये कह देता हूँ इन द केस ऑफ, इसमें मैं आपको चले ये कहता हूँ इन द केस ऑफ, क्योंकि हमने 4 केसेस पढ़े ना तो इसमें हम केस जो है डिफाइन कर देते हैं इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला y इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, अच्छा इस केस में अगर मैं आपको ग्राफ बना के दूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव x है राइट साइड पर, इसका मतलब है जो आपका बनेगा वो राइट साइड पे बनेगा ग्राफ, और वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, फोकस आपका यहाँ आएगा, फोकस इस केस में होगा a0, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा जो कि इक्वल होगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया बात। अच्छा बेसिकली अब मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, अगर आप x की वैल्यू इधर पुट करेंगे ना कोई भी, ठीक है, तो आपके पास y की 2 वैल्यूज आएंगी जिनकी जो साइन है वो अपोजिट होगा। ठीक है, उसकी वजह ये है, लेट से मैं आपको कहता हूँ कि मैं x यहाँ 1 पुट करता हूँ और a भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, मैं कहता हूँ a जो है वो 2 है लेट से, तो y इज इक्वल्स टू 4 2 1, ये आ जाएगा 8, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास प्लस माइनस 8 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 8 अंडर रूट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक x की वैल्यू के बदले आपको 2 वैल्यूज मिल रही हैं y की, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब देखें दोनों इक्वल हैं, पॉजिटिव अंडर रूट 8 और नेगेटिव अंडर रूट 8 इक्वल है, लेकिन साइन उनका क्या है ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, इससे स्टूडेंट होगा क्या कि आप जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y मिलेगी, लेट से यहाँ मिलेगी, और एक आपको यहाँ मिलेगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपको 2 वैल्यूज मिलती जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। जब आप इन सारों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट जो शेप है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास होगा क्या कि दस द कर्व सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। आप देख सकते हैं कि हमारी जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट द क्या होगी एक्स एक्स। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि वो मिरर बनेगा एक दूसरे का, मतलब इधर एक्स एक्सिस के ऊपर जो जितनी शेप होगी उतनी ही नीचे होगी। सिमेट्रिक का मतलब क्या है ना, बिल्कुल वो इसके दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।